प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 समझाएंगे। ध्यान से सुनना। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? तो आपको यहाँ क्या निकालना है कि कौन से सन में, किस वर्ष में 7,000 रुपए हो जाएगा, जबकि आपका मासिक वेतन कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए। और वेतन वृद्धि कितनी है प्रत्येक वर्ष? 200 रुपए की। तो देखिए आप इधर, सुब्बा राव का वर्ष 1995 के लिए मासिक वेतन जो आपका है स्टार्टिंग में कितना है? 5,000 रुपए, ये आपका है। इसी तरह से सुब्बा राव का वर्ष 1996 के लिए मासिक वेतन कितने रुपए की वृद्धि है? प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 5200 रुपए। इसी तरह से सुब्बा राव का 1997 के लिए मासिक वेतन कितना हो जाएगा आपका? 200 रुपए फिर ऐड हो जाएंगे आपके, तो ये हो गया आपका 5400 रुपए। इस तरह से। तो लास्ट में क्या है? सुब्बा राव, इस तरह से डॉट डॉट में ऐसे, इसी तरह से यहां से किस वर्ष में 7,000 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो सन है आपको दिया नहीं है, ये आपको निकालना है। तो देखिए इधर, तो यहां पे कितना हो गया उसका? 7,000 रुपए। ये वर्ष आपको निकालना है कि कौन से वर्ष में, किस वर्ष में 7,000 हो जाएगा। तो आप देखिए इधर, प्राप्त श्रृंखला क्या हुई हमारे पास में? प्राप्त श्रेणी जो आपको मिली वो हमारे पास बनेगी श्रेणी 5,000, कॉमा कितना है? 5200, कॉमा 5400, अप टू सो ऑन, लास्ट में कितना है? 7,000। ये आपको प्राप्त हुई श्रेणी। तो यहां से हम ए, हमारे पास में क्या है? प्रथम पद ए है 5,000। डी आप जानते हो A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा? 5200 माइनस के 5,000, तो ये आपका निकल के आ गया 200। डी भी है, ए भी है, इसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कितना है? AN 7,000 है। माना AN बराबर कितना है? 7,000। तो सूत्र आप जानते हो AN का, A प्लस N-1 इंटू डी बराबर क्या होता है? AN। तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, तो ये आपकी क्या निकल के आई इधर से? AN, A प्लस N-1 इंटू डी। ए कितना है आपका? 5,000 प्लस N-1 इंटू डी, डी कितना है? 200 बराबर कितना है? 7,000 के, क्योंकि एन किसके बराबर दिया है? 7,000 के बराबर। तो यहां से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 5,000 इधर प्लस का है, एक साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? N-1 200 गुना में है, आगे लिख लीजिए इसे, बराबर कितना रह गया? 7,000 माइनस के 5,000, कितना रह गया इधर से? ये रह गया आपका 2,000। तो यहां देखिए इधर स्पेस कम है, तो इधर से आपका आ जाएगा N-1 बराबर कितना हो गया? 2,000 भाग में कितना गया? भाग में 200, क्योंकि ये गुना में है 200, तो किस में गया? भाग में 200। 2 0 से 2 0, 2 से 2 एकम 2 एकम 2, 0 की 0, तो ये आपका आ गया 10।
यानी कि n बराबर कितना आ गया 10 जमा 1 बराबर आ गया 11। ये आपका यहां पे n की वैल्यू आई 11, यानी कि कितने वर्षों में 7,000 हुआ 11 वर्षों में। यहां लिख सकते हो अतः वेतन यानी कि वेतन 11 वर्षों में 7,000 रुपए हुआ। ये आया आपके निकल के यहां से। तो n की वैल्यू 11 आ चुकी है। हमें निकालना क्या है कि किस वर्ष में, वो वर्ष बताना है कि जहां उतने वर्षों में आपकी राशि 7,000 रुपए हुई। तो देखिए इधर से अब हमारे पास क्या है 1995, 1996, इस तरह से सीरीज बना ली 1997 अप टू सो ऑन। ए क्या है यहां पर, ए है 1995। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी क्या है 1 वर्ष, यानी कि 1996 माइनस के 1995, वो कितना है 1। ए है, डी है और एन भी है, एन भी है कितना 11 है। तो निकालना क्या है हमें, ए एन का मान निकाल देते हैं। ए एन का वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 11 है तो इसका मतलब क्या है, सन निकल के आ जाएगा। ए कितना है 1995 प्लस एन, एन की वैल्यू क्या है 11 है माइनस का 1 गुना डी, डी कितना है यहां पे 1। तो 1995 प्लस 11 माइनस का 1 10 गुना 1, तो 10 आ गया आपका सीधा। तो कितना आ गया ये हमारे पास में, ये आ गया आपका 2005 A11। तो कौन से वर्ष में, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हुआ। अतः सुब्बाराव का वेतन 2005 में 7,000 हुआ। ये आपका आंसर है 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिए आप इधर सॉल्यूशन। तो पहले क्या लिखते हैं, रामकली की प्रथम कॉमा द्वितीय कॉमा तृतीय अप टू सो ऑन सप्ताहों में साप्ताहिक बचत क्रमशः जो आपकी कितनी होगी, देखिए इधर ध्यान से आप, सीरीज जो बनती है यहां से। प्रथम के लिए क्या है हमारे पास में, प्रथम में है केवल 50 रुपए की बचत उसकी 50। द्वितीय में क्या किया उसने, दूसरे सप्ताह में 50 तो है ही आपकी, प्लस इसने बोला है कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत प्रत्येक सप्ताह में 17 रुपए 50 पैसे बढ़ाती गई। तो कितना जुड़ जाएगा इसमें 17 रुपए 50 पैसे दूसरे के लिए। तृतीय के लिए क्या है 50 प्लस 17.5, 2 बार ऐड हो जाएगा 17.5, इस तरह से अप टू सो ऑन। लास्ट में कितनी हो जाती है आपकी 90वें सप्ताह के लिए, वो हो जाती है 207 रुपए 50 पैसे। इस तरह से आपकी ये श्रृंखला बनी। तो क्या हुआ हमारे पास में यहां 50 कॉमा ये कितना हो जाएगा 7 6, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6,
यानी कि 67.50 रुपए, कॉमा इसे ऐड कर दीजिए, 17 दूनी 34 और 35, 35 और 50 कितना हो गया 85, अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या है 207.50 रुपए। तो ये प्राप्त हुआ हमें। अब आप इसमें जानते हो पहला पद क्या है, ए बराबर है आपका 50 और कॉमन डिफरेंस जो क्या है 17.50 रुपए, निकाल दीजिए बेसिक से आप, A2 माइनस के A1, तो इसका मतलब क्या है 67.50 माइनस के कितना है 50, तो आपका आ गया 17.50 घटाने के बाद। डी भी निकल चुका है, ए भी निकल चुका है, nवें सप्ताह में उसकी बचत तो कितनी है 207.50। तो कितना है हमारे पास में, माना ये क्या है an का जो मान है वो क्या दिया है 207.50, ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो सूत्र आप जानते हो an का क्या होता है हमारे पास में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमारे पास में क्या दिया है, गिवन क्या है, a की वैल्यू दीजिए, a कितना 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 17.50, क्योंकि 0.5 है इसलिए बराबर कितना है कि an किसके बराबर है 207.50 के बराबर। तो यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, प्लस का है तो n माइनस 1, ये क्या है गुना में है, आगे लिख लीजिए 17.50 यानी कि 17.5, तो कितना हो जाएगा 207.50 माइनस के कितना हो गया 50, तो ये आपका कितना आ चुका है 0.5 का 0.50, तो कितना है ये 7, इधर कितना बच गया, ये आपका आ गया 157.50, ये आपका निकल के आ चुका है। हमें क्या निकालना है, n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 17.5 है, किसमें गुना में है तो साइड में जाएगा किसका हो जाएगा भाग का, तो ये आ गया आपका 157.50 भाग में 17.5, ये आपका यहां से आ गया। आगे देखते हैं क्या निकल के आता है, यहां से लिख लीजिए इसे, n माइनस 1 बराबर कितना है 157.50 भाग में 17.5, ये है। इसका आप दशमलव हटा सकते हैं, कैसे, आप पहले भी जानते हो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, दशमलव हटा दिए कितना आ जाए 157.50, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव तो नीचे क्या आ गया 100, इधर 1 अंक के बाद तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, नीचे कितना आ जाएगा 175 आ गया आपका सीधा, 1 0 2 0, ये दोनों कैंसिल, ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 9 बार, कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 9, और n बराबर कितना आ गया 9 प्लस 1, तो कितना आ गया 10, n का मान ही आपको निकालना था, अतः n बराबर कितना आ जाएगा 10, आंसर, यही आपका आंसर है। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, आज इस प्रश्नावली का समापन हो चुका है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।